एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस ठीक ही रहा करो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस आज है फास्ट होई का, आज है होई अष्टमी। सो ये अपने बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। कोई कोई औरतें रखती हैं संतान के लिए, अपनी संतान प्राप्ति के लिए। और मैं अपने बच्चों के लिए आज फास्ट रखा है मैंने। और इस फास्ट में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ना मैं पानी पीती हूँ, ऐसे ही रखती हूँ जैसे मैं अपने पति के लिए रखती हूँ करवा चौथ का व्रत। उसमें भी मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ। रात 12 बजे पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में कुछ पानी वगैरह भी नहीं पीती हूँ। ऐसे मैं बच्चों के लिए रखती हूँ, बच्चों के में भी मैं पानी चाय वगैरह कुछ नहीं पीती हूँ, ना फल खाती हूँ। क्या हुआ बेटा? पजामा नहीं मिल रहा, अभी मम्मा बनाएंगी। सो मैं कुछ नहीं खाती पीती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हमारे लिए इतने ही इम्पोर्टेंट रहते हैं जितना पति होता है। सो मैं बिल्कुल सेम फास्ट रखती हूँ अपने बच्चों के लिए भी और पति के लिए भी। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है फर्स्ट बार में। ये बोलते हैं ना, जो पहली बार में खा लेते हैं वही हर बार खाना होता है। सो मैंने पहली बार में भी कुछ नहीं खाया था, अपने बच्चों के में भी और पति के में भी। और आप देख सकते हो यहाँ पे लड़ाई हो रही है और कीवी एप्पल छीनने लगा हुआ है डैडी के। तो गाइस मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी और अब 11 बज चुके हैं और मैं इतना थक गई हूँ कि मैं सुबह 5:30 बजे से जब से काम ही कर रही हूँ और फास्ट वैसे है। तो सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे उनके लिए दाल और पराठे, और लंच में देकर भेजा है मैंने टैडी के पापा को दाल चावल और चपाती। और टैडी और कीवी के लिए बनाई है मैंने खिचड़ी, ये रखी हुई। सो टैडी और कीवी खाएंगे खिचड़ी आज दोपहर तक। हाँ देखो ये कितना शरारती बच्चा है, मम्मा को बोलने भी नहीं दे रहा। सो गाइस मैं किचन में आई हूँ पूड़े बनाने, मतलब पूड़ों का आटा गूंथने बना नहीं रही हूँ। पहले ही बोलते हैं ना, जितनी जल्दी उसे गूंथ के रखते हैं तो उतने ही अच्छे बनते हैं, फूले फूले। तो इस वजह से मैं पूड़ों का आटा गूंथने आई हूँ। मैं पूड़े भरती हूँ, करवे में जो करवा होता है उसमें पूड़े भरती हूँ। और किसी किसी के गेहूं भरे जाते हैं, किसी के चावल और किसी के पूड़े। सो मैं पूड़े भरती हूँ। ये बोलते हैं जिनके बेटे होते हैं तो उन्हें पूड़े भरे जाते हैं 5 साल तक। सो मैं अभी कीवी के और टैडी के पूड़े भरूंगी करवे में 5 साल तक, जब तक ये 5 साल के नहीं हो जाते। और चलिए मैं पूड़ों का आटा गूंथ लेती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ मैं कैसे कैसे गूंथने वाली हूँ पूड़ों का आटा। और फिर मैं इन आटे को गूंथ के रख दूंगी, फिर ये सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे बनेंगे हमारे पूड़े फूले फूले। उसके बाद मैं तैयार होंगी और कथा के लिए जहाँ सारी लेडीज आएंगी मैं वहां जाऊंगी कथा पढ़ने, और आप सबके साथ शेयर करूंगी मैं क्या पहनने वाली हूँ और कहाँ जाने वाली हूँ। सब आपको दिखाऊंगी, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और फटाफट मैं आटा गूंथ लेती हूँ, फिर मैं तैयार होती हूँ और आपको अपना लुक दिखाती हूँ आज का। मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे, गोला और काजू बादाम ये सब मैंने ले लिए थे क्योंकि पूड़ों में अच्छे लगते हैं। और इधर मैंने आटा ले लिया है और ये मैंने गुड़ भेकर रख दिया था, आप देख सकते हो पानी में। और ये लिया मैं थोड़ा सा सोडा। वैसे देखिए मैंने पूड़ा का आटा गूंथ दिया है और ये इतना पतला गूंथा जाता है और ये थोड़ी देर में थोड़ा और पतला हो जाएगा, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया है, थोड़ा मीडियम रखा है। ये रहा, आप देख सकते हो। और ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्योंकि अभी मुझे 11 और मुझे बनानी है शाम को 5 बजे के आसपास, तो जब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, तो अब हम इसे रख के रख देते हैं। चलिए गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और आज का मेरा लुक ये है। मैंने लहंगा वेयर किया, आप देख सकते हो। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता होगा ये लहंगा मैंने कब पहना था। और मैंने सोचा कि ये रखे ही हैं और रखे रखों का कुछ नहीं होना। सो ऐसे फेस्टिवल पे पहन लेना चाहिए जब कोई त्यौहार पड़े अपनी ड्रेसें, वरना ये सारा रखी रहती हैं सारी ड्रेसें। सो मैंने सोचा आज मैं ये वाला लहंगा पहन लेती हूँ। और मैं तैयार तो होने लगी थी कि मैं कथा में जाऊंगी, सबके साथ पढ़ूंगी, सारी लेडीज़ों के साथ पढ़ूंगी हर साल की तरह। लेकिन मैं इस साल नहीं जा रही हूँ क्योंकि कीवी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कीवी आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है सुबह से, और कीवी अभी जस्ट सो गया है, तो मैं अपने बच्चे की नींद नहीं खराब करूँगी। और वहाँ कथा चल चुकी है इसलिए मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि मेरा बच्चा आराम से सो भी जाएगा और मैं यहीं पर कथा पढ़ लेती हूँ अपने आप। सो कोई बात नहीं, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो बच्चों के लिए ही फास्ट रखा है, तो बच्चों को खुश रखना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं फटाफट अपनी कथा पढ़ लेती हूँ आज की, जो मुझे पढ़नी है होली माता की। पहले मैं अपना दुपट्टा ले लेती हूँ और एक लोटे में जल ले लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कथा में बैठूंगी, अपने आप पढ़ूंगी। चलिए सो गाइस मैंने दुपट्टा ले लिया है, अब मैं पहले दुपट्टा और लेती हूँ।
मैं इस दुपट्टे को ओढ़कर ही कथा वगैरह सुनती हूँ होली की और करवा चौथ की, क्योंकि ये मेरी शादी का दुपट्टा ही मुझे चढ़ा था। सो मैं इसी दुपट्टे को ओढ़ती हूँ। ये होता है ना कि शादी की चीज़ें कुछ ना कुछ अपने मतलब ओढ़ लेनी चाहिए उस टाइम पे, और तो मैं ये वाला दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। और अब चलिए मैं लोटा ओढ़ ले आती हूँ कथा के लिए। ये माला जो है ये मैंने होली माता को बना रखी थी सुबह से, और उनको भी यहाँ पे बना दी है, और ये अब कथा के टाइम पे मैं पहन लूँगी। अब मैं निकाल लेती हूँ करवों से और फिर मैं पहन लूँगी इसे। के टाइम पे मैं पहनती हूँ हर साल, तो जैसे मैं हर बार करती हूँ उसी टाइप से मैं आपकी बार भी कर लूँ कि मैं अब पहन लूँगी कथा के टाइम पे। अच्छा, सब मुझे सुनाने वाली है तुलसी कथा। एक बार करना इसे जब भी जाते टका अरे हट जाओ यहां से, तोड़ दो फिर मारना जी। मेरा दूसरा कुछ खा लिया था अरे भाई ये क्या की बैग की उठा ली तो ठीक है। वो चल बोल रहा सही करा आपने बच्चे परेशान हो गए जब क्या रहता है। अच्छा डैडी पीछे बैठ सही हो कि सब बैठ रही है। हां बैठो, हां बैठो चलिए फिर लाइट। अच्छा चलेगा मम्मा पास डैडी अब यहां पे बैठो ना, यहां अब बेटा ऊपर ना इधर पड़ी बेटा। हां पड़ी डैडी डैडी यहां बैठो। हां मम्मी पहले तो पढ़ेगी उसके बाद पढ़ना ठीक है। हां पहले मम्मी तो पढ़ ले दो तक जा रही है। हां ये मत ये इसे मत बता दो बेटा, मम्मा को पूछना चाहिए होता है ये। चलो मार क्या अंदर क्या मंदिर में जाओ। कोई आदेश नहीं लगता पाची काम नहीं किसी लगने से सवाल है बताओ उसके साथ लगे थे दीपावली से पहले सवाल की सही गलती लिपा होती है ये मिट्टी लेने को खुदा ने देखो खुदा ने खुदा से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवियों से उसकी जगह एक सैकी मांग थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से खुदा ने सैके बच्चे को लग गई, जिससे सैका बच्चा विषय में गया। यह हत्या हुई देखकर उसी स्त्री को देखकर बहुत हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ देर बाद उस स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके साथ लड़के मर गए। इस पर स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ एक बार मैं मिट्टी खोदने वो खुदा ने जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी खुदारी से एक सैका बच्चा मर गया था, तब इसे 1 वर्ष के भीतर सातों लड़के मर गए। क्या सुनकर स्त्री ने धीरे धीरे कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया है। सो अब तुम उसी रश्मि को भगवती की शरण लेकर और सैकड़ों बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो। वो क्षमा याचना करो, ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उनकी सभी की बात मानकर उसी स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत में भोजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से पुत्र प्राप्त हुआ, तभी से इस व्रत का नंबर चली आ गया। एक आदि पूजा थी, एक अंधी पूजा थी। उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी, वो बहुत गरीब था। वह अंधी पूजा गणेश जी की पूजा क्या करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे वो सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि नीति मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रही है। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा, पड़ोसी ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सब भाई भला हो, मैं मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री कृष्ण जी आए और बोले गणेश जी आए तो बोले बोल भैया माई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो मांगेगी सोई पाएगी। गणेश जी वचन सुंदर भैया बोली गणराज यदि आप मुझे पर प्रसन्न है तो मुझे ना करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अपना स्वभाव दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। भैया की बात सुनकर गणेश जी बोले भैया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांगा लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी जैसे भैया की माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दे दिया, मैं सब देना और हमको भी देना है। भगवान की जय। बच्चों को लेकर कोई नहीं जा रहा था, परेशान चलते हैं। अच्छा चलिए बेटा चलो बाहर आ जाओ। सूर्य की तरफ इधर कपड़े सूखे इधर चढ़ा दे तो पौधों में भी गिर जाएगा। जगह बहुत कम है, स्पेस कम है, उधर ही चढ़ाती हूँ। ये रहता है कि
गाइस फाइनली मैंने कथा सुन लिया है, मैं चेंज करने जा रही हूँ, बच्चे हो रहे हैं परेशान। सो इस वजह से मैं बाहर भी नहीं गई थी। अब मैं फटाफट चेंज कर लेती हूँ। गाइस फाइनली मैंने कथा सुन लिया और चेंज कर आ गई हूँ मैं किचन में। और कथा के बाद मैं क्या खाती हूँ वो भी आप सबको दिखाऊंगी। और कोई लेडीज चाय पीती है, कोई पानी पीती है और कोई फल खाती है। सो मैं ना चाय पीती हूँ, ना फल खाती हूँ और ना ही मैं पानी पीती हूँ। आज के दिन मैं मूंगफली की गिरी खाती हूँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा गुड़। बस ये 2 ही चीज खाती हूँ आज के दिन होली वाले फास्ट में, और कुछ नहीं खाती हूँ। जब तारे निकल जाएंगे उसके बाद पूजा करके भोग लगा के होई माता को, तब मैं खाऊंगी पीऊंगी। उससे पहले मैं कुछ नहीं खाऊंगी। बस ये 2 चीज खाती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये चीजें भी मैं इसलिए खाने लगी थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा टेडी था और सेकंड टाइम ये था, और अब मेरा थर्ड फास्ट है। सो थर्ड में भी यही खाऊंगी, हमेशा मैं यही खाती रहूंगी। ये बोलते हैं ना भूखे पेट नहीं रहना चाहिए प्रेगनेंसी में। सो फर्स्ट टाइम मैंने यही खा लिया था, तो जब से मैं यही खाती हूँ मूंगफली की गिरी और गुड़। और करवे में मैं खाती हूँ 2 एप्पल की फांक, और कुछ नहीं खाती हूँ। 12 बजे से पहले हम लोग पानी पी लेते हैं रात के, और अगले दिन हम कुछ नहीं खाती हूँ मैं, ना पानी ना चाय और ना कुछ और। बस 2 एप्पल की फांक, वो भी इसलिए क्योंकि प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बोला था कि कुछ तो खाना होगा। इसलिए मैंने थोड़ा सा एप्पल खा लिया था उस टाइम पे। तो जब से एप्पल खाती हूँ, और करवे में भी वरना बिना पानी और बिना चाय के रहते हैं हम। और इसका मैंने आपको बता ही दिया है क्या खाती हूँ मैं। चलिए अब मैं फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि मैंने कथा सुन ली है। और फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूंगी, और खाने की तैयारी क्या क्या बनाऊंगी वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ये रहा हमारा कुकू, है ना कीवी। आज ये थोड़ा परेशान है, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, रात से थोड़ा कोल्ड वगैरह है इसे, इस वजह से थोड़ा परेशान हो रहा है। सो गाइस अब मैं फटाफट खा लेती हूँ, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो सबसे पहले मैं भून रही हूँ सूजी हलवा बनाने के लिए, फिर हलवा पूड़ी और पूड़े बनेंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं सूजी भून लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं पूड़े बनाऊंगी। गाइस इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और ये पूड़ों का आटा हो गया तैयार। अब मैं बना रही हूँ पूड़े, चलिए बनाते हैं। गाइस इधर हलवा बनकर तैयार हो गया है, इधर मैं बना रही हूँ सब्जी, और फिर मैं गूंथूंगी पूड़ियों का आटा। सो गाइस मैं गूंथ रही हूँ पूड़ियों का आटा। मैंने इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डाला, सिंपल गूंथ रही हूँ। बस मेथी डाली है सूखी वाली। अब से अच्छे से पानी से मिल रही हूँ। फास्ट मुझे ना वीकनेस हो जाती है मुझे तो बहुत ज्यादा। सब बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ। सारी पूड़ियाँ बन गई हैं, अब चलते हैं पूजा करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी मला येऊ बनता
निकल रहे हैं, निकल गए। हाँ जी, सो गाइज मैंने पूजा अच्छे से कर ली है, आप देख सकते हो। गाइज ये पायना है, मैंने अच्छे से पूज लिया है, अब मैं भिजवा रही हूँ जिन्हें हम देते हैं पूज कर। और ये करवा है, ये पैसे हैं साथ में, और ये गाय का खाना है, ये गाय के लिए जाएगा, ये गाय को दूंगी मैं। और अब मैं देती हूँ उन्हें देने के लिए। अब लेकर चलते हैं पायना, चलिए। सो गाइज पायना वगैरह सब दे आए हैं और गाय को भी खाना खिला दिया है। अब मैं खाती हूँ और बच्चों को खिलाती हूँ, चलिए। गाइस ये हमारा खाना तैयार हो गया है, ये मेरा है और हम डैडी मुझे पानी पिलाएगा और खाना खिलाएगा। चलते हैं अंदर लेकर, चलो। मिठाई खिला हलवा खिलाओ थोड़ा सा। सो गाइस मेरा फास्ट फूड चुका है, डैडी ने मुझे अपने हाथों से सारा खाना खिला दिया है थोड़ा थोड़ा। अब आ जाइए गाइस, आप सब भी खा लीजिए खाना। अब मिलेंगे खाना खाने के बाद। तो गाइस फाइनली सबने खाना पीना खा लिया है और डैडी ने मेरा फास्ट भी खुलवा दिया है। और मैं सोची थी कि पूजा के टाइम पे साड़ी पहनूंगी या कुछ अच्छी सी ड्रेस पहनूंगी, लेकिन इतनी थकावट हो रही थी कि सुबह 5:30 बजे से उठी हुई थी मैं। और सुबह भी काम किया अकेले, और फिर दोपहर को किया, बच्चों को संभाला, फिर शाम को सारा पूजा का खाना बनाया। और जब कोई फेस्टिवल होता है या पार्टी वगैरह होती है, जब इतना काम बढ़ जाता है किचन में कि पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। ऊपर से फास्ट भी थी और भूखे प्यासे, एक बार को बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन प्यासे तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है। पानी तो 1-2 बार मतलब ये लगा रहता है कि पानी मिल जाए किसी तरह से, बस इस वजह से थोड़ी वीकनेस सी हो जाती है बॉडी में। वरना अदरवाइज खाने वाने की तो इतनी मुझे रहता नहीं है, लेकिन मुझे प्यास लग रही थी बहुत तेज। सो अब फाइनली मेरे बच्चे ने मुझे खाना खिला दिया है, पानी पिला दिया है और मेरा फास्ट खुल गया है अच्छे से और बहुत अच्छा रहा आज का दिन ये। और सो गाइज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय टाटा, लव यू ऑल।